लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं सिर्फ श्रद्धा अग्रवाल एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लाइब्रेरी साइंस का ही एक सब्जेक्ट डीडीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। डीडीसी के बारे में पढ़ने के लिए इसमें एक वर्गीकरण है ये। तो डीडीसी पढ़ने के पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे हुई, कहाँ से आई, किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई। तो देखिए, डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, दशमलव वर्गीकरण डीडीसी और साधारण बोलचाल की भाषा में है डेवी दशमलव प्रणाली के रूप में हम इसे जानते हैं। अब देखिए, ये पहली बार 1876 में मेल्विन डेवी द्वारा बनाई गई और इन्होंने अपने ही नाम को डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, अपने ही नाम से ही ये प्रणाली का प्रतिपादन किया। अब देखिए इसको, और ये अमेरिका में बनाई गई। अब इसको बनाया क्यों गया था, पहले तो क्यों बनाया गया था। अब देखिए, जो डेवी साहब थे जो पहली बार लाइब्रेरी में गए थे, ये भी एक लाइब्रेरियन थे। ये पहली बार जब लाइब्रेरी में गए तो इनके पास बहुत सारी समस्याएं सामने आई थी। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि पुस्तक कैसे निकालें और कैसे पाठक तक पहुंचाएं, पुस्तक को अरेंज कैसे करें। तो बहुत इतनी, जैसे अब आप लोगों को एक बड़े से पुस्तकों के ढेर के सामने यदि खड़ा कर दिया जाएगा और उसमें से यदि बोला जाएगा कि इसमें से साइंस की बुक या मैथ्स की बुक निकाल के दी जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सारी बुक्स को एक एक अलग करना पड़ेगा और फिर एक बुक निकाल के आप उसको दोगे। तो इसलिए डेवी साहब के सामने भी ये प्रॉब्लम आई होगी। तो उन्होंने क्या करा कि सारी बुक्स को पहले अरेंज करना शुरू करा। तो 1 से लेकर 10 तक की अलमारी अरेंज करी, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक की, और लास्ट वाली अलमारी को इन्होंने 0 नंबर दिया। अब पहली वाली अलमारी में इन्होंने जैसे सब अलमारी अरेंज करके एक में साइंस की किताबें रख दी, एक में हिस्ट्री की रख दी, एक में लिटरेचर की रख दी, एक में सोशल साइंस की रख दी, मतलब सभी में रीजनल की रख दी, धार्मिक किताबें अलग कर दी, मैथ्स की अलग कर दी। सब किताबें अलग अलग करने के बाद 1 से लेकर 9 तक की सभी अलमारियों को एक नंबर प्रोवाइड किया। अब कुछ किताबें ऐसे बच गई थी जिसको कहीं पर भी सेट नहीं हो रही थी। कुछ कंप्यूटर की थी, कुछ जनरल नॉलेज थी, और कुछ भी ऐसी किताबें जो कहीं सेट नहीं हो रही थी उनको भी एक अलमारी में रख दिया और उसको नंबर दे दिया 0। तो ऐसे 1 से लेकर 9 तक और एक नंबर 0, इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया। अभी तक इसके 24 संस्करण आ चुके हैं और 19वां संस्करण से हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ होती है, शेड्यूल, टेबल और रिलेटिव इंडेक्स। हम शेड्यूल देखेंगे, टेबल देखेंगे और रिलेटिव इंडेक्स, इनके बारे में हम जानते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, शेड्यूल व्यापक स्तंभ डीडीसी के 10 मुख्य शेड्यूल जो है, आपकी बुक है उसको 10 बुक के वर्गों में बांटा गया है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, डेवी जो साहब थे उन्होंने, मेल्विन डेवी जो साहब थे, जो उन्होंने अपनी पुस्तक डीडीसी को 10 भागों में बांटा गया है, 10 भाग में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक 10 के भी 10 भाग किए गए हैं। इनको जो 10 भाग किए थे उनके भी 10 भाग किए गए हैं। जब हम कोई नंबर बनाते हैं तो शेड्यूल में से लेकर आते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे, अब देखिए शेड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक की क्लासेस है। 0 में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल एक्टिविटीज़ और जनरल वर्क्स वगैरह इसमें 0 में डाला है इन्होंने। 100 में फिलोसफी की किताबें आएगी। 200 में रिलीजन की आएगी, मतलब धार्मिक किताबें, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जितने भी धार्मिक चीज़ें आ जाएगी वो सब 200 में आ जाएगी। इसी के बाद सोशल साइंस 300 में, जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, जितनी भी बुक्स आएगी वो सब आएगी 300 के अंदर। इसी के बाद है 400 में, चौथे नंबर पे लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज आएंगी, जितनी भी हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जापानीज़, जो भी लैंग्वेज यदि आती है तो वो 400 के अंदर आएगी। इसी के बाद है 500, इसमें प्योर साइंस लिया गया है। यदि आपको साइंस से कोई सब्जेक्ट है तो उसमें 500 के अंतर्गत आएगा। इसी के बाद है 600 में टेक्नोलॉजी ली गई है। 600 के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो सब 600 के अंदर आएगी। अब यहाँ पर 700 में आर्ट्स एंड क्रिएशंस, जो भी आप क्रिएशंस करते हैं, जो भी आर्ट्स होता है, गेम्स, खेल कूद, जो भी होता है, जो तरह तरह के आर्ट्स होते हैं वो सब 700 के अंतर्गत आते हैं। 800 में लिटरेचर, जो भी साहित्य से रिलेटेड जो चीज़ हैं वो सब आपके 800 में आएगी। 900 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगी, मतलब अपना जो पुराना है, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है और जो ज्योग्राफी वो सब 900 में आएगा। तो ये हो गया आपके शेड्यूल के 10 पार्ट। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और बता दें हम आपको कि इसका जो नंबर बनाने का जो तरीका है, कम से कम 3 नंबर बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसके जितने नंबर होते हैं 4, 5, 6, 7, 8 जितने नंबर होते हैं बनते हैं। 3 नंबर के बाद में हम एक पॉइंट देते हैं,
फिर 3 नंबर लिख देते हैं, फिर एक वर्ड का स्पेस देते हैं, फिर 3 नंबर लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई शेड्यूल की बात। इसी के बाद आता है आपका टेबल। अब देखिए टेबल में 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, सेकंड एरिया टेबल, थर्ड सब डिवीज़न है और इंडिविजुअल लिटरेचर का है, फोर्थ लैंग्वेज का है, फिफ्थ नेशनल ग्रुप्स रिलेशंस का है और 6 लैंग्वेजेस का है, 7% का। अब देखिए फर्स्ट टेबल स्टैंडर्ड सब डिवीजन, इसमें आपको जैसे किसी की बिब्लियोग्राफी वगैरह होगी तो वो सब आपके फर्स्ट टेबल फर्स्ट से हम लेंगे। टेबल सेकंड टेबल में एरिया आएगा, देश विदेश प्रदेश गांव से गांव, छोटे से छोटे गांव का नाम भी एरिया टेबल में आ जाएगा और नदी पहाड़ झरने सभी के नाम एरिया टेबल में आपको मिलेंगे। थर्ड जो टेबल है लिटरेचर का, ये 800 नंबर के साथ लगता है, 800 नंबर की शेड्यूल के साथ लिटरेचर का टेबल, ये 3 टेबल लगता है लिटरेचर के साथ। लिटरेचर इसमें साहित्यिक चीज़ें आएंगी। फोर्थ टेबल इसमें लैंग्वेजेस। अब देखिए 4 और 6 दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है, पर 4 टेबल में लैंग्वेज के अंदर की चीज़ें पर्टिकुलर जैसे ग्रामर वो हम 4 टेबल से लेंगे, ऐसी चीज़ें हम 4 टेबल से लेंगे। इसी के बाद आता है फिफ्थ, इसमें जाति प्रजाति और राष्ट्रीय समूह जो राष्ट्रीय ग्रुप होते हैं वो हम 5th टेबल से लेंगे। 6 नंबर का टेबल लैंग्वेज, इसमें पर्टिकुलर यदि कोई लैंग्वेज आती है वो 6 नंबर के टेबल से आपको लेनी है। 7वें नंबर का कोई पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह ऐसे कोई ग्रुप कोई मतलब समूह का है तो वो 7 नंबर के टेबल से हम लेंगे। इसी के बाद आता है रिलेटिव इंडेक्स। अब देखिए रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव इंडेक्स आपका डिक्शनरी के समान काम करता है। अभी तक हमने डिक्शनरी देखी है, जब हम डिक्शनरी जैसे देखते हैं वैसे ही सेम रिलेटिव इंडेक्स को भी देखते हैं। आप यदि कोई नंबर बनाते हैं बुक्स का तो 70% काम आपका रिलेटिव इंडेक्स से हो जाता है, बाकी का 30% आपको शेड्यूल में जाके रूल्स वगैरह इकट्ठे करके रूल्स देख कर फिर आपको टेबल बनाना पड़ता है। अब देखिए रिलेटिव इंडेक्स से आप नंबर्स तो ले आते हैं, पर रिलेटिव इंडेक्स में शेड्यूल में देखना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से रूल निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। रूल क्या बोल रहा है, कहाँ क्या लगाना, कहाँ ज़ीरो लगाना है, कहाँ से ज़ीरो हटाना है, ये सब आपको शेड्यूल में देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा। इसी के बाद अब आप ये देखिए रिलेटिव इंडेक्स से आपका एक मतलब ऐसी चीज़ है कि बिना निशाने का तीर, यदि आप उसको प्रॉपर यूज़ करोगे तो सही जगह लगेगा, अदरवाइज ये कहीं भी जाके लगेगा। तो इसको प्रॉपर देखकर शेड्यूल में चेक कर फिर ही आपको इसको यूज़ करना है। अब इसी के बाद आता है डीडीसी। डीडीसी हमने कुछ नंबर लेकर आए हैं शेड्यूल से, इसमें हमने टेबल का यूज़ नहीं करा है। 5 नंबर ऐसे हैं जो केवल रिलेटिव इंडेक्स में देखो, शेड्यूल में देखो, डायरेक्ट यहाँ पर आके लिखा जाता है। अब देखिए बॉटनी का नंबर, बॉटनी का नंबर यहाँ पर है 581। अब रिलेटिव इंडेक्स में देखेंगे बॉटनी का नंबर 500 साइंस से है, साइंस 581 वहाँ से लेकर आएंगे। रिलेटिव इंडेक्स में आपको 581 नंबर प्रॉपर बना हुआ मिलेगा, हम शेड्यूल में जाके चेक करेंगे वहाँ पर 581 नंबर है या नहीं, यदि होगा तो हम बॉटनी के आगे 581 नंबर लिख देंगे। अब इसी के बाद आता है हमने एक नंबर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने 330 नंबर पे लिया है। देखिए ये भी रिलेटिव इंडेक्स से लिया, इसमें कोई टेबल का यूज़ नहीं किया और सिंपल नंबर बना के दिए हैं। जैसे आपके पास आ जाता है एग्जाम केवल इकोनॉमिक्स लिखने के लिए, इकोनॉमिक्स का नंबर बताइए, तो इकोनॉमिक्स का नंबर हमने रिलेटिव इंडेक्स में देखा 330 नंबर है, शेड्यूल में जाके चेक करा 330 नंबर वाकई में 330 नंबर है या नहीं है, फिर हमने 330 नंबर उसके सामने रख दिया। वैसे ही फॉक आर्ट ये भी हमने रिलेटिव आर्ट्स 700 की क्लास में जाएगा ये। अब 700 की क्लास में भी अंदर ही अंदर जाना है, जैसे रिलेटिव इंडेक्स में हमने देखा है फॉक आर्ट का नंबर है 745 745 रिलेटिव इंडेक्स में देख के शेड्यूल में देखना है, शेड्यूल में नंबर चेक करके फिर यहाँ पर लाना है 745 नंबर। ऐसे कैसे हमने लग दिया। मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैं भी आपको बताया कि 600 की क्लास टेक्नोलॉजी की क्लास होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की क्लास में जाएगा। वही रिलेटिव इंडेक्स में देखेंगे हम पहले, रिलेटिव इंडेक्स में 670 पे नंबर मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहेगा, हम शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में चेक करना बहुत ज़रूरी है, शेड्यूल में चेक करेंगे, शेड्यूल में नंबर मिलेगा आपका 670, हम वहाँ से उठा के ऐसा का ऐसे लगे। अब इस्लामिक लॉ, जैसे कि आपको बताया था सोशल साइंस की क्लास 300 है, हमने इस्लामिक लॉ, कोई भी लॉ होता है वो सोशल साइंस की क्लास में चले जाता है। लॉ इस्लामिक लॉ का हमने नंबर देखा 340.56, इसका नंबर लिखने का तरीका भी यही होता है 340.56। अब देखिए यहाँ पर इस्लामिक लॉ का नंबर ये है, शेड्यूल में चेक करा नंबर सही है तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया। अब इसके बाद हमने डीडीसी नंबर यूज टेबल, जिसमें टेबल का यूज़ हुआ है उन नंबरों को लिखा है। अब देखिए डिक्शनरी ऑफ केमिकल टर्म्स, डिक्शनरी का नंबर हमने 03 टेबल से लिया है,
अब यहाँ पर देखिए, और केमिकल टर्म्स का नंबर 540 है, तो 540 प्लस 0 थी। अब हम 540 देखने के लिए शेड्यूल में जाएंगे, वहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ पर टेबल के उसके साथ अरेंज हो पा रहा है या नहीं। कोई भी आप जब शेड्यूल देखते हैं वहाँ पर एक स्टार का साइन कुछ भी लिखा रहेगा, उसके आगे आपको एक स्टार का साइन मिलेगा। स्टार का साइन का मतलब होता है कि हम उसमें टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए केमिकल टर्म्स में स्टार का साइन ऑब्वियसली लगा होगा, और उसके साथ हमने डिक्शनरी का नंबर 03 लिखा है। अब वहाँ पर जब केमिकल टर्म्स के नीचे हम जाकर देखेंगे तो वहाँ पर हमें एक रूल मिलेगा कि यहाँ पर से हम एक 0 हटाया जाए। यदि इसमें हम डिक्शनरी का नंबर या टेबल से कोई नंबर लेकर आते हैं और इसके साथ यदि लगाते हैं तो उसका 0 हटा दिया जाता है। तो इसका नंबर बनेगा 540.3। ये आपका हो गया डिक्शनरी ऑफ केमिकल टर्म्स। वैसे ही फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया का नंबर हम टेबल से लेकर आए हैं 54, यह टेबल से नंबर लिया है। फॉरेन पॉलिसी वही सोशल साइंस की क्लास से 327 लिया है। 327 प्लस 54 इजिकल टू इसका जो नंबर बनता है 327.54। ये आपका हो गया फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसी के बाद आता है आपका फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन का नंबर एक ही चलता है। ये भी हमने आप जब रिलेटिव इंडेक्स में देखेंगे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। 327 आपका फॉरेन पॉलिसी का नंबर हुआ है। 54 हमने टेबल से लेकर आए हैं, इंडिया का नंबर है, और 52 है जापान का नंबर। अब यहाँ पर भी एक रूल होता है कि दो देशों के नाम जब हम लगाते हैं तो बीच में 0 जोड़ते हैं, तो ये एक नियम है। तो देखिए 327 फॉरेन रिलेशंस का नंबर है, 54 इंडिया का नंबर है, और 0 हम जब दो देशों को जोड़ रहे हैं इसलिए लगाया है, और 52 जापान का नंबर है। तो इसका नंबर बन गया 327.540। फिर डेज देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 3 नंबर के बाद पॉइंट, फिर 3 नंबर, फिर एक डिजिट का डेज देकर फिर 52। तो ये आपका बन गया फॉरेन पॉलिसी फॉरेन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब इसी के बाद आता है बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब देखिए 016 बिब्लियोग्राफी का नंबर है, 21 और ड्रामा का नंबर है 1। ठीक है, तो इन सबको यदि हम जोड़ के बनाते हैं तो देखिए 016.211 ये नंबर बन गया आपका। इसी के बाद आता है संस्कृत ग्रामर। जैसे कि आपको बताया ग्रामर 4 नंबर के टेबल से लिया गया है, 5 नंबर है इसका, संस्कृत का नंबर है। संस्कृत एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज 4 नंबर के टेबल से 491.2 संस्कृत का नंबर है। ग्रामर का नंबर हमने टेबल से लेकर आए 5, और इन सबको जोड़कर 491.25 ये आपका बन गया टेबल से 5 नंबर। तो आज हमने डीडीसी के बारे में जिसमें टेबल का यूज़ करा है वह भी देखा, और जिसमें टेबल का यूज़ नहीं करा है वो भी सारे नंबर देखे। थैंक यू।